हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्र 67 करेंगे। कार्य तथा ऊर्जा में गणित ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जानेंगे। तो ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी से, गतिज ऊर्जा क्या है? तो दीदी क्या आंसर करती है? उसकी दीदी कहती है कि ज्ञान, जब एक वस्तु गति करती है तब हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। अतः एक वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती। उदाहरण, बहता जल, लुढ़कता गिरता पत्थर, चलती कार, इनमें क्या है? इसमें गणित ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक: वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का वेग। जितना अधिक द्रव्यमान या वेग होगा उतनी अधिक ऊर्जा होगी। आगे बढ़ते हैं कि इसका गणितीय समीकरण क्या है गतिज ऊर्जा का। तो ये है 1/2 मीट मास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो जब आप इसे फुली सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा 1/2 मास इंटू वी का स्क्वायर। इस तरह से आप इसे समझाएंगे। तो उदाहरण है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलो है, उसमें 4/4 मास जो है उसमें वेग चल रहा है। तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा आएगी, फॉर्मूला लगाएंगे आप, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, 1/2 10 इंटू 4 स्क्वायर। तो ये 80 जॉल आ जाएगी। एनर्जी जो है हमारी, ऊर्जा को हमेशा जॉल में मापा जाता है। उदाहरण, एक कार की गति को 30 किलोमीटर के हिसाब से 60 किलोमीटर तक ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करना है यदि कार का द्रव्यमान 1500 केजी है। तो जब हमें द्रव्यमान दिया तो यू और वी निकालेंगे, जब शुरू हुई और जब रुकी। तो वो आ जाएंगे आपके, पहले मीटर पर सेकंड में निकालेंगे आप लोग किलोमीटर से। तो 25/3 मीटर पर सेकंड और 50/3 पर मीटर सेकंड। तो ये आप लोगों का आ जाएगा, इस वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें हैं। तो 1/2 1500 माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के फॉर्मूले से 1,56,250 जॉल आ जाएगा। पहला प्रश्न, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को उसकी गति के आधार पर किसी वस्तु के पास मौजूदा ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका सूत्र है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। गैरेज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी। किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? वेग व द्रव्यमान। अब एक वस्तु का वेग है 5 मीटर सेकेंड, तो अब उसकी गतिज ऊर्जा 25 जॉल है, तो उसको दोगुना कर दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो जब कोई चीज की वेग दोगुना कर दी जाती है तो उसका जो होता है हमारा गतिज ऊर्जा वो 4 गुना हो जाती है, तो ये 100 जॉल हो जाएगी। पांचवा प्रश्न भी आप लोग इसी तरह से कर सकते हैं। पांचवें प्रश्न में ये ऋणात्मक चिन्ह लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक है, कम हुआ है, तो उसके अनुसार ये -200/10 जॉल आएगा। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन।